ओके, आवाज़ क्लियर है मेरी? बताइएगा, कुछ मेंबर्स को इशू आ रहा है कि साउंड क्लियर नहीं है। जिनको क्लियर है प्लीज़ बताइए कि आवाज़ क्लियर है। ओके, क्लियर है सर, आवाज़ क्लियर है। जिन मेंबर्स को आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक उनका अपना इंटरनेट कनेक्शन में भी प्रॉब्लम होगा कोई। ऑल राइट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। जी जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। होल्ड अ मिनट ओनली। ओके, मैं इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ कि आज से पहले हम जो सेशंस पढ़ चुके हैं, जो टूल्स पढ़ चुके हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में सेव है। आपने जितने भी फ्रेश मेंबर्स हैं उन्होंने स्टार्ट करना है इस सेशन से, इस क्लास से, क्लास 1 से लेकर सो ऑन आगे। ये जो पहले 5 से 6 सेशंस हैं, इसमें हमने एक एक करके जो वीसी के टूल्स हैं जो हमने यूज़ करने हैं वो कवर किए हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हैं, अदील साहब के सेशंस भी हैं जो कि एक्सपर्ट हैं आल्गो ट्रेडिंग में, हमारे साथ एज ए टेक्निकल मुआवनत भी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। उसके बाद वॉल्यूम के, यहाँ से वॉल्यूम के ओवरव्यू के बाद हमने स्ट्रेटजीज़ पढ़ना स्टार्ट की हैं, जिन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर हम खुद ट्रेड ले रहे हैं और हमारी कम्युनिटी ट्रेड ले रही है। यहाँ से आपने स्ट्रेटजीज़ वाला सेशन का आगाज़ करना है, लेकिन स्ट्रेटजी सेशन से पहले आपने 1 2 3 4 5 6 ये 6 वीडियोस आपने लाजमी देख लेनी है। ये यहाँ तक, ये क्लास 6 तक। उसके बाद हमने स्ट्रेटजीज़ पढ़ना स्टार्ट की, जिसमें हमने जो लीडिंग टूल्स हैं वीसी के, उनको अलाइन करके वीएसए के साथ कैसे आपने अपना एक एज डेवलप करना है, किन पैरामीटर्स और किन रूल्स के ऊपर आपने ट्रेड करना है, वो सारा आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इन सेशंस में बताया गया। आपने करना क्या है कि स्टेप बाय स्टेप इनको देखना है और अपने पास नोट्स बनाने हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी सेशंस और वीसी जो टूल्स के रिलेटेड सेशंस हैं ऑलरेडी इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं इस प्लेलिस्ट में। आपने डेली एक सेशन लें, 2 लें, ये इट्स अप टू यू, लेकिन ये नहीं है कि एक ही दिन में बैठ के आप सारे सेशंस ले रहे हैं। ये स्पेशली न्यू मेंबर्स और प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे अगर आप एक ही दिन में कोशिश करेंगे सारा समझने की। एक दिन में एक सेशन लें, मैक्सिमम 2, अपने पास नोट्स बनाएं, चार्ट पर अप्लाई करने की कोशिश करें। जब आप स्ट्रेटजी सेशंस में आएँ तो आप प्रैक्टिकली आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि हाँ भी एक्चुअली हम किस डाटा को देखते हुए और मार्केट के किस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, किस टाइम पर एग्जीक्यूट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको जब ये स्ट्रेटजी सेशंस में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सारा सिस्टम समझ आना शुरू हो जाएगा। जो भी आपने सेशन देखना है उसके साथ आपने अपने नोट्स लाजमी बनाने हैं, क्योंकि फ्रॉम ऑनवर्ड अब से हमारे जितने भी आगे सेशंस हुआ करेंगे वो क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के सेशंस हुआ करेंगे। डाउट सेशंस कह लें उन्हें, क्लैरिटी सेशंस कह लें, प्रैक्टिस सेशंस कह लें। उसमें आपने जो पिछले सेशंस देखे होंगे उनमें आपकी जो क्यूरीज होंगी, उनमें आपके जो सवालात होंगे वो मैं आपसे लिया करूँगा। उस पर आप अपनी असाइनमेंट्स बनाएंगे। जो आप जैसे जैसे आप सेशन देखें ना, आप अपने साथ असाइनमेंट्स बनाते जाएं और ड्यूरिंग द सेशन आप मुझसे अपनी असाइनमेंट शेयर करेंगे। वो असाइनमेंट मैं आपके सामने यहाँ पर ओपन भी करूँगा और उसमें जो आपकी करेक्शन होगी वो आपको आपकी जो करेक्शंस है वो आपकी करेक्शंस क्लियर करवाई जाएंगी। अच्छा, इसके बाद इसमें
लेट्स सपोज आप डेली बेस पे इन सेशंस के बुनियाद के ऊपर, इन स्ट्रेटजीज़ के बुनियाद के ऊपर ट्रेड अपनी प्रैक्टिकल ट्राई कर रहे हैं सेंट अकाउंट पे या डेमो अकाउंट के ऊपर। रियल अकाउंट पे आपने तब तक नहीं जाना जब तक आप ये सारे सेशंस देख नहीं लेते। जो आपने प्रैक्टिकली ट्रेड्स लेनी है वो भी आपने उसका भी प्रॉपर एक लॉग्स बनाने हैं, और वो भी प्रॉपर स्क्रीनशॉट में आपने अपने पास सेव रखना है, और उसमें आपका इधर विन होती है या लॉस होती है, टीपी और एसएल ड्यूरिंग द ट्रेड कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं, वो भी अगर आप अपनी ट्रेड मैनेजमेंट भी शेयर करना चाहें इम्प्रूवमेंट के लिए या मेरे कमेंट्स के लिए, तो वो भी हम ड्यूरिंग द सेशंस लाइव लिया करेंगे आपके चार्ट्स स्क्रीन के ऊपर, और उसे कोशिश किया करेंगे कि उसमें अगर कोई करेक्शन है या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है हो सकती है तो आपकी लाइव करेक्शन करवाई जाए। क्योंकि गलतियां आप जितनी मर्ज़ी करते रहें, जितनी मर्ज़ी आप गलतियां करते रहें, जब तक वो करेक्शन करवाने वाला आपके ऊपर कोई नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। हफ्ते में हमारे अब 3 सेशंस हुआ करेंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। हफ्ते में 3 सेशंस। एक सेशन हमारा आपका हुआ करेगा सर आदिल साहब के साथ फॉर आल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट फॉर बॉट ट्रेडिंग, और उसमें 2 सेशंस नॉर्मली आपके मैं कंडक्ट किया करूँगा, जिसमें जो पिछले सेशंस में आपने अपनी असाइनमेंट्स बनाई होंगी, जो आपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट की होंगी, जो आपके पास चार्ट्स होंगे डिस्कस करने के लिए, आपकी कोई भी उबहाम होंगे, अनक्लियर चीज़ें होंगी, वो हम उसमें उन सेशंस में कवर किया करेंगे। अब तक जितने मेंबर्स हैं, जो हमारे ओल्ड मेंबर्स हैं, उनकी जो क्यूरीज़ हैं, सवाल हैं, ये चार्ट्स हैं, आपकी असाइनमेंट्स हैं कोई आपने बनाए हैं, तो वो आप मुझसे शेयर कीजिए ताकि हम आपके जो क्यूरीज़ हैं वो मैं आपकी क्लियर कर सकूं। आई थिंक जो फ्रेश मेंबर्स हैं, न्यू मेंबर्स हैं, उनको मैंने एक प्रॉपर रोड मैप दे दिया है कि कहाँ से आपने इसका आगाज़ करना है। इसका लिंक जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ना हो आपके पास लिंक नहीं है तो आप पाक फॉरेक्स एकेडमी एडमिन टीम से ले सकते हैं। अब्दुल समी फीडबैक दे रहे हैं अपना कि सर क्या स्ट्रेटजीज़ हैं माशाल्लाह 90% वर्क करती हैं। जी बिल्कुल, इवन 95% तक वर्क करती हैं। इसमें जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, इवन उनकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। अच्छा हमज़ा, आपने क्या शेयर किया है? लेट मी सी। शेकआउट, बाय एंट्री, इंगल्फिंग, SOS। ऑल राइट, ओके। अच्छा इसमें यहाँ पर नीचे देखिए, इसमें आप और भी चीज़ ऐड करें ना। यहाँ पर देखें मार्केट नीचे आ रही थी ना, यहाँ से ये आपकी अच्छी एंट्री थी, एक अच्छा पिक किया आपने। यहाँ ये जब मार्केट यहाँ नीचे आ रही थी तो यहाँ देखें कि यहाँ पर बाइंग हो रही है नीचे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर नीचे बाइंग एक्टिविटी है जो कि आपको एडिशनल एक कंफर्मेशन दे रही है। और ये देखें ये यहाँ पर एक ये सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, बाइंग एक्टिविटी ये देखें बॉक्स, ये देखें बॉक्स, और ये बढ़ रही है। तो ये एक आपको एडिशनल कंफर्मेशन दे रही है। बाकी अच्छी मार्किंग है आपकी, कीप इट अप। ओके, HP देखें अपने नाम से ज्वाइन किया करें। अब किसी ने आईफोन नाम रखा हुआ है अपने, किसी ने IP रखा हुआ है, किसी ने HP रखा हुआ है, तो मैं कैसे आपको बुलाऊं कि HP साहब कह रहे हैं? अब मुझे क्या पता HP नाम के पीछे या आईफोन नाम के पीछे कौन है। ओके, सज्जाद हुसैन आपने भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है, लेट मी सी। ऑल राइट, ओके।
ओके, ये आपकी 19 डेट की एंट्रीज हैं। ठीक है, कीप इट अप। ठीक है, इसमें लॉट साइज 0.01 भी आपने यूज़ किया है और 0.1 भी यूज़ किया है। अब इक्विटी क्या है आपकी, आई डोंट नो, लेकिन रिस्क प्रॉपर मैनेज किया करें। $1,000 तक की इक्विटी अगर आपकी है तो 0.01 से ऊपर आप ना जाया करें। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में आप 0.02 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर रिस्क ना लिया करें। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, बाकी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, कीप इट अप। जी, मुदस्सर 83 आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ। जी, यू आर वेलकम। दी एडवोकेट कह रहे हैं आई हैव सजेशन फॉर मंथ और टू, प्लीज़ शेयर योर ट्रेड ऑन डेली बेसिस ऑफ गाइड। मैं जब बिज़ी होता हूँ जिस दिन, तो उस दिन मैं फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होती है, लेकिन जब मैं इजी होता हूँ तो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ सेटअप ग्रुप में, आपने देखा होगा। ज़हरा जमील कह रही हैं कि सर अभी तक एक एसएल हिट हुआ है 20 ट्रेड्स में से, वो भी गलती हो गई थी। दैट्स गुड, कीप इट अप। जमशेद खान कह रहे हैं कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि हम ओआंडा का वॉल्यूम देखें और वीसी टूल्स ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन होती है वीसी टूल्स की। आपने सिर्फ एक पेयर का वॉल्यूम नहीं यूज़ करना होता ना, और सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शेयर अ चार्ट। देखें, आपने देखा इसमें 7 डिफरेंट डाटा फीड्स में हमने इसमें वॉल्यूम ऐड किया है, डाटा ऐड किया है। 3 इंडिकेटर्स आपके सामने नीचे लगे हैं। हमने कंफर्मेशन, हम ट्रिगर कहाँ से करते हैं कंफर्मेशन लेना, जब हमारा यहाँ पर हमें एक SOS साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें मिलना शुरू होता है। वो कहाँ से मिलना शुरू हुआ, ये आप देखें यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास एक क्या आ गया, हमने पढ़ा है इसको यहाँ पर SOS कैंडल। क्यों है SOS कैंडल? कि यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट एक्टिविटी है, हाईएस्ट वॉल्यूम की एक्टिविटी है। अब सिर्फ हाईएस्ट वॉल्यूम की एक्टिविटी नहीं देखनी है आपने कि यहाँ से मार्केट गिरती आ रही है, तो क्या उस गिरती हुई मार्केट में हमारे पास नीचे बाइंग एक्टिविटी है जो आपको ये नज़र आ रही है। ये देखें, ये आपको एक इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखें, जब मार्केट नीचे बल्कि बिल्कुल करीब आई है अपनी SOS कैंडल में, तो यहाँ पर आप देखें कि आपको नीचे गिरती हुई मार्केट में हाईएस्ट एक्टिविटी यहाँ पर भी नज़र आ रही है, और एक ओवरऑल भी आपको यहाँ पर एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो दिस इज एन एडिशनल कंफर्मेशन। इसके साथ अगर आप यहाँ पर अगर आप क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट ऐड करते हैं, इसमें क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, ये देखिए, इसको हमने वैसे स्ट्रेटजीज में इसको हमने उस तरह एज ए कंफर्मेशन, मैंने आपको सिंपल रखने के लिए मैंने इसे इंक्लूड नहीं करवाया, लेकिन इसकी मदद से भी आप इसमें मल्टीपल इसमें कंफर्मेशंस ले सकते हैं।
यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर सॉरी जब मार्केट गिरी है यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हाईएस्ट एक्टिविटी है हमारे पास। ये नीचे आप देख रहे हैं मार्केट की, ये एक हाईएस्ट एक्टिविटी है गिरती हुई मार्केट में। यहाँ पर आप ये देखिए, इससे ज़्यादा एक्टिविटी आपको पीछे नज़र नहीं आई। ये क्या है एक्टिविटी? बाइंग एक्टिविटी है। किसकी जानिब से? गिरती हुई मार्केट में इंस्टीट्यूट्स की जानिब से, जो कि आपको यही इनफ है। ठीक है, ये एक कंफर्मेशन जो आपको मिल जाती है ना, लेकिन ये आपको कुछ एडिशनल कंफर्मेशंस हैं कि गिरती हुई मार्केट में आपको एक हाईएस्ट एक्टिविटी मिल रही है, बाइंग एक्टिविटी। और जब उसके बाद जब ऊपर जा रही है मार्केट तो आपको जो पीछे सेलिंग एक्टिविटी थी उससे कम सेलिंग एक्टिविटी मिल रही है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए आप, ये देखिए, अगर आप यहां से इसको मैं अगर बार रिप्ले करूं ना आपको, ये देखें, ये बाइंग एक्टिविटी है और ये है हमारे पास है सेलिंग एक्टिविटी। यहां से मार्केट अब जब रिजेक्ट होना शुरू हुई है, मैं एक एक कैंडल आपके सामने प्ले करता हूं। ये देखिए, तो कंपैरेटिवली ये देखें, जो हमारे पास जो पीछे हमारे पास जो सेलिंग एक्टिविटी है उस लेवल की यहाँ पर ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलिंग एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये जैसे जैसे मार्केट आगे जाएगी ये देख रहे हैं सेलिंग एक्टिविटी हमारे पास कम होती जा रही है। ये देख रहे हैं आप, बजाय के बढ़ने के। क्योंकि अगर तो ये यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है ना ये सेलिंग एक्टिविटी, तो यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, वैसे ही हमारा जो इसमें जो टीपी होता है, फर्स्ट टीपी, वो जो एसओएस कैंडल होता है उसका हाई लेवल होता है फर्स्ट, उससे क्रॉस कर चुकी है, उससे मार्केट ऑलरेडी आगे जा चुकी है। जो नए मेंबर्स हैं हो सकता है उनको ये भी नहीं आएंगी समझ, वो जाके पीछे नोट्स देखें, बनाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे साथ आगे सिंक कर जाएंगे। मैं अगेन प्ले करता हूँ, ये देखें, मार्केट जैसे जैसे आगे जा रही है, ऊपर जा रही है, इसमें सेलिंग एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास पीक पर ये एक्टिविटी है सेलिंग की, ये देखें इससे ऊपर ये हमारे बॉक्सेस नहीं गए। इवन के यहाँ पर फिर ये देखें ऊपर जाती, यहाँ पर जाकर भी हमारे पास एक अच्छी खासी यहाँ पर ऊपर भी बाइंग शो कर रहा है। इस लेवल के ऊपर भी हमें नीचे एक्टिविटी दिखा रहा है कि ये यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी बाइंग एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पर आपको इनिशियली जो वॉल्यूम है वहाँ यहाँ पर वो आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये टूल्स आपको एक एडिशनल एज प्रोवाइड करते हैं ओवर द वॉल्यूम, कि एक आपने नेकेड वॉल्यूम से ट्रेड करना है सिर्फ, एक आपने एक 7 डिफरेंट डाटा फीड से एक क्यूमुलेटिव अंदाज में आपने मार्केट की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। सो दिस इज़ हाउ। अभी हम 1 मिनट पे हैं, 5 मिनट पे जाएंगे तो और इसमें कंफर्मेशंस जो हैं ऐड ऑन होती हैं। इसमें आप क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट को भी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, लेकिन सिंपल रखने के लिए ना मैंने इसलिए उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया आपसे कि उसको आप इसमें अभी स्टार्ट करें, उससे कंफर्मेशन लेना। आगे चल के इसमें मैं कुछ आपको क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट को इसके साथ कैसे अलाइन करना, ये भी आपसे कुछ चंद एक टिप्स में शेयर करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, शहजाद शौकत साहब ने भी एक रिजल्ट शेयर किए हैं। लेट मी शो यू। माशाल्लाह शहजाद साहब, वेरी स्टनिंग रिजल्ट्स। शहजाद साहब कब से आप क्लासेस ले रहे हैं बताइएगा। नुमान हैदर कह रहे हैं कि कैंडल बाय कैंडल
डिमांड और सप्लाई का बता दें सेटिंग भी। देखो आप जो सेटिंग, जो मैंने आपको सेटिंग्स पढ़ाई हैं ना, जो स्ट्रेटजीज पढ़ाई हैं उस पर फोकस करें, उसमें अपना तड़का डालकर उसको कम्प्लेक्स ना बनाएं। ठीक है, कैंडल बाय कैंडल भी सप्लाई एंड डिमांड में आप जाना चाहते हैं, ये जो कैंडल बाय कैंडल आपको नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर आप जाएंगे, इनपुट्स में जाएं, यहाँ पर आप फिर ऑर्डर बुक सिमुलेशन में जाएं और ऑर्डर बुक सिमुलेशन में यहाँ पे लो टाइम फ्रेम को यहाँ पे 1 सेकंड सेलेक्ट कर लें, तो आपको ये कैंडल बाय कैंडल यहाँ पर नीचे आपको डिमांड एंड सप्लाई दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप इसको अलाइन किस तरह करेंगे? सिर्फ आपने कैंडल बाय कैंडल डिमांड एंड सप्लाई पर ट्रेड करना है, अगर मल्टीपल कन्फर्मेशंस आप यहाँ से कैसे लेंगे? फिर इसके लिए आपके पास फिर प्रीमियम पैकेज होना चाहिए, आपके पास ये क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स जो है, इसकी भी फिर आपको सेटिंग साथ में अलाइन करनी पड़ेंगी सेम। जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई है ना, वो आप कन्फर्मेशन उससे लें, एडिशनल कन्फर्मेशन, उसके बाद आप जाकर एडिशनल कन्फर्मेशंस के लिए आप क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स का 1 सेकेंड जो आपको मैंने एक स्ट्रेटजी बताई हुई है उस पर शिफ्ट होके उससे फिर आप मल्टीपल कन्फर्मेशंस ले सकते हैं कि हाँ भी आपकी डायरेक्शन में अगर प्राइस जा रही है आपकी, ठीक है, तो क्या उसमें डिमांड आ रही है, क्या उसमें सप्लाई आ रही है, उसमें क्या आपको कोई डाइवर्जेंस मिल रही है, उससे आप एक अलाइन कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी स्ट्रेटजी को फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रिगर आपने करना है, जो आपको चीज़ें मैंने बता दी हैं ना स्ट्रेटजीज में, उस पर ही फोकस रखें। ओके, शहजाद साहब कह रहे हैं जी 1 मंथ में बनाया प्रॉफिट। ओके जी, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप कैंडल्स कलर्स का, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी कलर रख सकते हैं इनमें इनका। नुमान हैदर साहब कह रहे हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। देखो बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ ट्रेडिंग का वर्ड लगा के ना तौहीन ना करें ट्रेडिंग की, वो गैम्बलिंग है। आजकल बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी चल रही हैं जैसे कॉटेक्स है और बिनोमो ब्ला ब्ला, ट्रेडिंग नहीं है वो तुक्का है, गैम्बलिंग है कि प्रेडिक्ट करें भी 1 मिनट में प्राइस कहाँ जाएगी और 1 मिनट 2 मिनट में कहाँ जाएगी, 5 सेकंड में कहाँ जाएगी, वो तो जुआ है सीधा सीधा, परहेज करें उससे। जी नहीं जी, कॉपी ट्रेडिंग वगैरह की फैसिलिटी हम नहीं दे रहे अभी। जी ज़हरा जमाल ने भी एक स्क्रीनशॉट दिया है, लेट मी सी। ऑल राइट, ओके ज़हरा, आपके रिज़ल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ इम्प्रूव हो रहे हैं। बस इसी कंसिस्टेंसी से रिस्क लें और इसी कंसिस्टेंसी से अप्लाई करें इनपुट्स जो आपको पढ़ाई गई हैं स्ट्रेटजीज़, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फर्दर इम्प्रूवमेंट आप में आएगी। नुमान हैदर, आप VPN यूज़ करें, VPN लग जाएगा। बेसिक प्लान में ऐड नहीं होते, फ्री प्लान में आप 2 टूल्स ऐड कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के। देखें वॉइस क्यों नहीं आ रही, वॉइस सबको आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? आ रही है जी वॉइस, फिर कुछ मेंबर कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। एम आई ऑडिबल? ऑल राइट, ओके, जिनको नहीं आ रही उनका अपना कोई इशू होगा। अभी एक और जहाँ सवाल था, आई थिंक ऊपर कहीं चला गया।
जी मैं 1 बाय 1 आपके ले रहा हूँ। मोहम्मद बिलाल कह रहे हैं करंट मार्केट में इनगल्फिंग पैटर्न है, क्या ये सही है लेकिन बाइंग नहीं है, क्या ऐसी ट्रेड ले सकते हैं? किस टाइम फ्रेम पे है बताइए, मैं फिर देखता हूँ। टाइम फ्रेम मेंशन करें यहाँ पे, मैं फिर लाइव आपके सामने देखता हूँ कि क्या वैलिड है या नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके। गोल्ड की बात कर रहे हैं आप? देखो गोल्ड में तो अभी सिर्फ हमें ये एक सेटअप नज़र आ रहा है, दिस वन, जहाँ पर हमारी कंडीशन जो हैं वो मेट हुई हैं, दिस वन, ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ एसओएस। उसके बाद क्या हुआ है देखें, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ये इसका लो स्वीप हुआ, लो भी स्वीप हुआ है। अगली कैंडल जो है एक देखें लेस वॉल्यूम के साथ नियर अबाउट उसके क्लोज के करीब क्लोज हुई है अपर, तो यहाँ से आपकी ट्रेड सिंपली यहाँ पर अच्छी ट्रेड बन रही है आपकी। नीचे बाइंग एक्टिविटी भी आई है, देख रहे हैं आप, और नीचे आपको बल्कि अच्छी खासी नीचे एक डिमांड भी यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ पर, ये देखें दिस वन, सी दिस, ये देखिए, ओके। और यहाँ पर बल्कि जब ऊपर जा रही है यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे आपको एक काफ़ी ऊपर जाके आपको डाइवर्जेंस भी मिल रही है, बल्कि अभी जब मार्केट ये नीचे आ रही है यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको बाइंग एक्टिविटी देखें ना यहाँ पे कम है। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर आप कोई बाई की ट्रेड नहीं बन रही है आपकी, यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी कम है, और ये मार्केट यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केट नीचे गिरेगी यहाँ से। यानी देखिए आप, सेलिंग एक्टिविटी ज़्यादा है यहाँ पे, बाइंग एक्टिविटी कम है, तो ये आपका अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए ना यहाँ पे, तो आई कैन सी कि ये एटलीस्ट बाय की यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, बाय के लिए कोई कंफर्मेशन यहाँ पर हमें नहीं मिल रही कि हम सिर्फ डाइवर्जेंस के ऊपर यहाँ से सिर्फ बाय कर लें। ये आपको डाइवर्जेंस नीचे नज़र आ रही है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप ब्लाइंडली यहाँ पे बाय कर लें, जब तक आपको यहाँ पर एक हैवी बाइंग एक्टिविटी ना मिले, ये लो ऐसे स्वीप हो के यहाँ से बाइंग एक्टिविटी ना मिले। ओके जी, मोहम्मद तनवीर साहब ने भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, लेट मी सी। ऑल राइट, तनवीर साहब छोटी छोटी लॉट्स और फिर एक छक्का लगाया आपने। तनवीर साहब ये डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या रियल अकाउंट है? ऑल राइट, ओके। नुमान हैदर कह रहे हैं सर डिमांड एंड सप्लाई में कंपैरिजन कैसे करना होता है लेवल देखकर? डिमांड एंड सप्लाई में आप जब वो सेशन पढ़ेंगे ना हमारा पिछला क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, उसमें मैंने कंपैरिजन उसमें मैंने आपको उसमें करना सिखाया है कि आपने कैसे कंपैरिजन करना है। ये आपको जो 2 टूल नज़र आ रहे हैं ना, क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, इनके पैरामीटर्स, टूल एक ही है लेकिन इनके पैरामीटर मुख्तलिफ हैं, ये बात आप जहन में रखिएगा। ये देखें, ये आपको मैं अगर दिखाता हूँ तो इसके पैरामीटर्स ये हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये देखें बिड एंड आस्क गिफ्ट, इसके पैरामीटर्स और हैं, यहाँ पर पैरामीटर्स कुछ और हैं, और यहाँ पर लो टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट है, एक में लो टाइम फ्रेम सेट है, एक में नहीं है। हम ट्रिगर अपना यहाँ से करते हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये जो फर्स्ट टूल एफर्ट एंड रिजल्ट, सेकंड क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, और फर्दर ट्रेड को कब कहाँ तक होल्ड करना है, लेके कहाँ तक जाना है, हम यहाँ से लेते हैं उसकी कंफर्मेशन।
ठीक है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये इन 2 टूल्स से ही आप मल्टीपल कन्फर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेंबर्स फ्री ट्रेडिंग अकाउंट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि सिर्फ 2 टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ही आप मैक्सिमम उसकी कन्फर्मेशंस ले सकें। जमशेद कह रहे हैं कि लास्ट इंडिकेटर की सेटिंग शो कर दें जिसमें डाइवर्जेंस शो हो रही है। ये देखें जी, ये आपके सामने सेटिंग है, ये 1 सेकंड 7 डिफरेंट डाटा फीड्स इंक्लूड की हैं, एंड ये बाकी ये सेटिंग है आपके पास मेरी, ये है। ठीक है, मैंने बता दी हैं सेटिंग्स ऑलरेडी, मैंने आपके सामने शेयर कर दी हैं। अगर किसी मेंबर का कोई सवाल रह गया, ऊपर चला गया, अगर मेरे से स्किप हो गया तो प्लीज़ आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा भेज दीजिएगा। जी बिल्कुल, चेंज कर सकते हैं कॉलम के कलर, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अगर आप फ्रेश हैं तो फिर पिछले सेशंस देखिए जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अली आफ्ताब कह रहे हैं ट्रेंड को अच्छी तरह कैसे रीड कर सकते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें आपका स्ट्रक्चर का क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, स्ट्रक्चर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ट्रेंड के रिलेटेड भी आपके जो कंसेप्ट हैं वो कवर नहीं होंगे। हम ये ईद के बाद हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर के सेशंस। ज़रा जमाल कह रहे हैं एक जो टूल है जो कैंडल टू कैंडल का यूज़ क्या है, आप वो सेशंस देखें पीछे, क्यूमुलेटिव डेल्टा कैंडल्स के मतलब आई थिंक आप बात कर रही हैं। वो आप क्या करता है, क्यूमुलेटिव डेल्टा कैंडल्स, ये आपके पास आपके सामने जो कैंडल्स बन रही हैं ना, इसके साथ साथ वो कैंडल्स फॉर्म कर रहा होता है डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर। वो एक ऑर्डर फ्लो बेस कंसेप्ट है। जिन मेंबर्स के ऑर्डर फ्लो के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हैं उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है। और जब आपकी ये कंडीशंस पूरी हो जाएं, ये जो एफर्ट एंड रिजल्ट एंड क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स से हम जो कंफर्मेशन लेते हैं एंट्री के लिए, उसके बाद आप वहाँ उससे भी हेल्प ले सकते हैं, उस टूल से भी। अच्छा जी, HP क्या नाम था आपका, सज्जाद आई थिंक। कैसे चेंज कर सकते हैं? सिंपल है, देखें कलर कैसे चेंज करना है। ये देखें, मैंने आपके सामने इनपुट्स ओपन किए हैं। ये देखें नीचे, ये नीचे सारे कलर्स के ऑप्शन हैं। यहाँ से आप डाइवर्जेंस के कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो बॉक्सेस के कलर्स हैं वो यहाँ से आप बदल सकते हैं। एक एक चेंज करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। यहाँ से आप स्टाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप कीजिए। फरियाद अली कह रहे हैं जी, एफर्ट एंड रिजल्ट में ऊपर वाली कैंडल रेड एंड ग्रीन की समझ नहीं आ रही, गाइड कर दें, क्योंकि मैंने क्लास भी देखी है पर भी समझ नहीं आई। ओके जी, मैं समझाता हूँ आपको। आप आई थिंक इसकी बात कर रहे हैं। ये जो ऊपर ग्रीन एंड रेड कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर जो ग्रीन कॉलम्स हैं, ग्रीन, ये प्राइस के बुलिश मूव में, जितना प्राइस बुलिश मूव करती है ना, ये या ग्रीन कैंडल्स का जो स्प्रेड है, जितना ग्रीन कैंडल ने मूव किया, ये उसको शो करता है। और जो रेड आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं कि प्राइस ने जो रेड कैंडल्स ने जितना मूव किया है, उस कैंडल ने, वो शो करता है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, मैं इसे जूम करके दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये आपको ऊपर नज़र आ रही है कैंडल्स,
ये कैंडल ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस क्लोज से, ओपन से लेके इस क्लोज तक कितना मूव किया। अगली ही कैंडल देखिए आप, उसमें बहुत छोटी सी बॉडी है, ये देख लें तो आप ये देखें अगली कैंडल में बहुत छोटी सी बॉडी आपको शो हो रही है। अब पिछली कैंडल में ये देखें आप, पिछली कैंडल में ये एफर्ट है उसके अंदर, ये वॉल्यूम है, आप देखें अगली कैंडल में वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा है लेकिन मूव उतना नहीं है, नीचे विक भी है, तो एक काइंड ऑफ रिजेक्शन शो कर रही है। उसी के बाद देखें मार्केट अगली कैंडल से ही रिजेक्ट हुई है। और यहाँ पर देखें आप नीचे अगर इससे कंफर्मेशन लेते हैं तो ये देखें आपको नीचे कितनी बाइंग एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये देखें कि इस गिरती हुई मार्केट में यहाँ से बाइंग एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है। तो बेसिकली कैंडल बाय कैंडल भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अभी कैंडल बाय कैंडल ना जाएं। जो आपको स्ट्रेटजी सिर्फ पढ़ाई है मैंने ना, वहाँ वेट करें। हमने कब एंटर होना होता है, जब अदर प्लेयर्स ऑफ मार्केट से निकल जाते हैं, निकाल दिया जाता है उनको, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। जब एग्जांपल आपको बताऊं मैं, अब किसी को यहाँ से बैठे हैं ट्रेडर्स बाय के लिए, क्योंकि ये देखें एक इंड्यूसमेंट करवाई गई है। ये इंड्यूसमेंट से मुराद है कि आपको तरगीब दी गई है, दिखाया गया है कि बस मार्केट ऊपर जाने लगी है। ये देख रहे हैं आप, ये एक हाई इंड्यूसमेंट है, और मे बी ये साइन ऑफ वीकनेस कैंडल भी हो, बिल्कुल ये साइन ऑफ वीकनेस भी है, इंड्यूसमेंट भी है, साइन ऑफ वीकनेस भी है। कि उसमें क्या होगा, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो ब्रेकआउट के ऊपर बैठते हैं, तो ये ब्रेकआउट हो गया ना हमारा, ये देखें ये ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ से वो बाय में बैठेंगे कि मार्केट बस ऊपर जाने वाली है। लेकिन क्या है, को सब के सब ट्रैप हो गए। अब वो एग्जिट कहाँ पे करेंगे, वो स्टॉप लॉस कोई यहाँ पे लगाएगा, स्टॉप लॉस कोई यहाँ पे, कोई स्लो के नीचे, तो यहाँ पे देखें सब के सब जो थे वो यहाँ से लिक्विडेट हो जाएंगे। और जब वो लिक्विडेट हो गए तो फिर आप बैठें अपनी कंफर्मेशन देखकर। आपने अक्सर देखा होगा जो ख़ास तौर पे बार बार लॉस कर चुके हैं ऐसे ट्रेडर्स आप में से, कि जब आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है। आपने अगर बाय किया है, मार्केट सेल में आएगी, फिर बाय में चली जाएगी आपको मार्केट से आउट करके। तो उसमें आप ही आउट नहीं होते, उस आपकी तरह के और बहुत से ट्रेडर्स जो कि उस जाल में, स्मार्ट मनी की, इंस्टीट्यूट्स की उस चाल में फंस जाते हैं, जो वो भी आप ही की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे होते हैं। और जब वो आउट हो जाते हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, तो जो सब्र वाले ट्रेडर होते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं सब्र वाले ट्रेडर बनना, मार्केट को पहले एक्शन करने देना, और आपने मार्केट के एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं करना। रिएक्शन होता है क्विक, ये होता है रिएक्शन। तो यहाँ से ऊपर गई मार्केट, जल्दी से बस एक्शन ले लो, ऊपर और बाय कर लो, ऊपर जा रही मार्केट। आपने रिस्पॉन्स देना होता है कि मार्केट ने एक्शन दिया, एक्शन के बाद क्या हुआ, मार्केट गिरी है। आप जब मार्केट ठहर गई है, जब स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं अदर ट्रेडर्स के, तो आपने यहाँ से फिर एंटर होना होता है। आई होप कि मैंने कवर कर दिया आपका सवाल। सईद अहमद कह रहे हैं 2 बार रिवर्सल या एक इंडिकेशन काफ़ी है ट्रेड लेने के लिए, या इजाफी सिग्नल्स भी देखें। वो 2 बार रिवर्सल वाले देखें, मैंने उसमें बड़ा तफसीलन एक्सप्लेन किया हुआ कि 2 बार रिवर्सल में आपने क्या देखना है। आपने 2 बार, एक तो रिवर्सल होना चाहिए 2 बार, और दूसरा आपने कंफर्मेशन लेनी है क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स से, कि क्या वहाँ पर भी आपको इंडिकेशन मिल रही है बाइंग एक्टिविटी और सेलिंग एक्टिविटी की मदद से। दूसरा आपने वो लेवल भी देखना है कि क्या उस लेवल से 2 बार रिवर्सल जो है उसमें आपको कितना गैप मिल रहा है, कितनी दूर चल सकती है वो। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट एक ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है, बहुत टॉप पे जाके आपको उस 2 बार रिवर्सल मिल रही है बाय डायरेक्शन में, ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो आप बेहतर है उसको अवॉइड करें। अब्दुल समी लिख लें इसको, साइन ऑफ वीकनेस में एब्जॉर्प्शन थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, मैं नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा।
अबू बकर बबवानी कह रहे हैं कि आई एम मोर ऑफ अ 15 मिनट ट्रेडर, डज वीसी इंडिकेटर वर्क्स बेटर विद बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम? अबू बकर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने शेयर किए ना रिकमेंडेड टाइम फ्रेम्स, 3 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ, तो आप 5 मिनट पे आएँ, ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी। 15 मिनट पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस बड़ा मिलेगा, ऑब्वियसली फिर आपको रिस्क रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। लेकिन 5 मिनट पे आप शिफ्ट होंगे ना, पिछले मेरे सेशंस देखिए अगर आपने नहीं देखे तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। 5 मिनट में आए जी। साइन ऑफ वीकनेस में मैं साइन ऑफ वीकनेस, आप स्ट्रेटजीज पीछे पढ़ें जो मैंने आपसे प्लेलिस्ट शेयर की है, उसमें पता चलेगा कि साइन ऑफ वीकनेस क्या है। साइन ऑफ वीकनेस से मुराद होता है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है, मार्केट गिरने वाली है, जब बस ऊपर जाती हुई मार्केट में हम वीकनेस देखते हैं, नीचे जाती हुई मार्केट में स्ट्रेंथ देखते हैं। देखना, वो तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो मैंने ऐसे, ये देखें मार्केट गिर रही है ना, गिर ऐसे, लेट्स सपोज ऐसे मार्केट आ रही नीचे, ये मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, तो ये रुकेगी कब? वीक है तो मार्केट नीचे आ रही है ना, जब इसमें स्ट्रेंथ आना शुरू होगी तो फिर ऊपर जाएगी ऐसे। तो हम ऐसे गिरती हुई मार्केट में ना, ऐसे हम यहाँ पर इस लेवल पर साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं, ठीक है, हम जिसको बोलते हैं SOS। और वीकनेस तब हम देख रहे होते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, जब मार्केट एक्सपेक्टेड होती है गिरने वाली, तो हम ऊपर जाती हुई मार्केट में यहाँ पर साइन ऑफ वीकनेस देख रहे होते हैं। जब वीकनेस आती है तो उसके बाद फिर मार्केट गिरना शुरू होती है। ये बड़ा तफसीलन हमने कवर किए हुए हैं सर। ये जी बिल्कुल स्विंग ट्रेड कर सकते हैं टूल्स के ऊपर, अब सेशंस लें। उमर, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी डिपॉजिट ना करें, भले $50 है या 10 है या 100 है, पहले सीखें उसके बाद डिपॉजिट कीजिएगा, प्रैक्टिस डेमो पे कीजिए आप। मोहम्मद बिलाल खान, क्या सुबह के टाइम मिली मिसाल, मैं समझा नहीं। अबू बकर बवानी कह रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर की समझ और फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की समझ कितना हेल्प कर सकती है वीसी ट्रेडिंग मेथड में? बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक का, फेयर वैल्यू गैप्स का और मार्केट स्ट्रक्चर का पता है ना, देखो स्ट्रक्चर ही तो सब कुछ है मार्केट का, तो उसमें आपको बड़े किलर साबित हो सकते हैं ये टूल्स आपके लिए, ये कन्फर्मेशंस। जी बिल्कुल होगी अवेलेबल, आज की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। हाँ, वेव चार्ट का डाटा भी हेल्पफुल है। वेव चार्ट से हम करंटली क्या ले रहे हैं कि हम जो वेव्स हैं ना वो देख रहे हैं कि हाँ भाई ये वेव यहाँ से यहाँ बनी, यहाँ से ये रीसेट हुई, कि मार्केट कितनी, किस अंदाज में, किस वेव की किस फॉर्मेट में मूव कर रही है। और यहाँ से फिर ये, क्योंकि डाटा ये रीसेट हो रहा होता है ना यहाँ से नीचे, क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स का या क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स का, तो इसलिए। बाकी ये जो ऊपर डाटा आपको नज़र आ रहा है, ये ही डिजिटल फॉर्मेट में नीचे हमें नज़र आ रहा है, जो कि हम आसानी से जिसे डीकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए ये नीचे क्यूमुलेटिव डिमांड और क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स लगाया है, ताकि ग्राफिकली, क्योंकि इंसानी जहन ग्राफिकली अच्छी तरह समझ जाता है, ईजीली उसे डिसीजन लेने में, क्विक डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है ग्राफिकली। ओके मेंबर्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड आर योर टुडे सेशंस। ये वीडियो मैं अपलोड हो जाएगी, आज कर दूंगा, तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है वेडनेसडे को। और टिल देन आप जो फ्रेश मेंबर्स हैं, जो नए मेंबर्स हैं, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सजेस्ट करूँगा आपको कि पिछले सेशंस देखें, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाएं। क्यूरीज कोई समझ नहीं आती चीज़, जो हम लाइव सेशन जब करें तो उसमें आप हमसे अपनी क्यूरीज कवर करें, क्लियर करें। ओके, तो इंशाल्लाह आपसे फिर होती है नेक्स्ट सेशन में मुलाकात। जी अबू बकर पूछ रहे हैं गोल्ड के लिए 7 ब्रोकर्स की लिस्ट बता दें। देखिए मैंने जो ऐड किए हैं आप देख लें,
ये 7 डाटा फीड्स हैं इसमें। आईसी मार्केट है, 8 कैप है, ब्लैक बुल, फ्यूजन मार्केट, पेपर स्टोन, एफएक्स, दीज आर इनफ। ओके मेंबर्स, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बुध वाले दिन आपसे मुलाकात होती है।